Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Robin Hood and Maid Marian from Newest to Advanced Class 3. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि हम लोग इस पार्ट को वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हमने पार्ट 1 में छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। She put a boy's clothes on with a blue hood that hid her hair and most of her face. मेरियन क्या करती है? मेरियन लड़कों के कपड़े पहन लेती है और जो कपड़ा वो पहनती है उसमें एक ब्लू रंग का हुड होता है, एक तरह का नकाब होता है और वो ब्लू हुड उसके बालों को और उसके चेहरे के अधिकतर हिस्से को छुपा लेता है क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि वो एक लड़की है। Then, with her bow and arrows and a strong quarterstaff, she left लॉर्ड फिट्जवाटर्स कैसल। फिर वो अपना धनुष और तीर लेती है और एक मजबूत सा लाठी लेती है और फिर वो लॉर्ड फिट्जवाटर के महल को छोड़कर चली जाती है। नोबडी सॉ हर गो। और जब वो महल को छोड़कर जाती है तो उसे जाते हुए कोई भी नहीं देखता है। अ फ्यू डेज आफ्टर दैट मेरियन वॉज इन शरवुड फॉरेस्ट। और कुछ ही दिनों के बाद मेड मेरियन अब शरवुड फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। सी वॉज वेरी हंग्री। और क्योंकि उसने काफी लंबा सफर तय किया था, काफी लंबी दूरी उसने तय की थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। एंड सी वॉज ग्लैड टू सी अ नाइस फैट डियर। अब वो शरवुड फॉरेस्ट में थी, काफी भूखी थी और तभी उसे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मोटा ताजा एक हिरन दिखाई देता है और उस मोटे ताजे प्यारे से हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो इस हिरन को मार कर, उसका शिकार कर वो अपना खाना खा सकती है, वो अपने भूख को मिटा सकती है। विद एन एरो ऑन द स्ट्रिंग ऑफ हर बो शी began to move very quietly through the trees towards the deer. अब वो अपने कमान पर, अपने धनुष पर एक तीर को लगाती है, एक तीर को तानती है और बड़े ही चुपके से, बड़े ही क्वाइटली, धीरे धीरे पेड़ों से होते हुए वो हिरन की तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो उसका शिकार कर सके। बॉय सेड अ लाउड वॉइस, व्हाट आर यू डूइंग? तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, अरे लड़के क्या कर रहे हो? अवे वेंट द डियर। अब क्योंकि वो आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज को सुनकर वो जो हिरन है वहां से भाग जाता है। मेरियन टर्न क्विकली। अब मेरियन काफी तेजी से पीछे मुड़ती है। द मैन हुज लाउड वॉइस हैड ड्रिवन अवे हर फूड वाज क्वाइट नियर हिम। अब जैसे ही मेड मेरियन पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि जिस आदमी के तेज आवाज ने उसके भोजन, उसके खाने को, मतलब उस हिरन को वहां से भगा दिया था, वो आदमी मेरियन के काफी करीब आ चुका था। ही हैड अ बिग क्वार्टर स्टाफ। उस आदमी के पास, जिसने वो तेज आवाज लगाई थी कि अरे लड़के क्या कर रहे हो, उस आदमी के पास एक बड़ा सा लाठी था। बट ही वॉज नॉट कैरिंग अ बो एंड हैड नो स्वॉर्ड। लेकिन उसके पास ना ही कोई धनुष था और ना ही कोई तलवार। She couldn't see his face because he was wearing a big hood. अब मेड मेरियन भी उस आदमी के चेहरे को नहीं देख पा रही थी क्योंकि उस आदमी ने भी एक बड़ा सा हुड, एक बड़ा सा नकाब पहना हुआ था, जिस नकाब ने, जिस हुड ने उसके चेहरे को छुपा दिया था। ही लुक्ड वेरी स्ट्रांग। हालांकि वो आदमी काफी मजबूत दिख रहा था। बट मेरिन वॉज एंग्री विद हिम। लेकिन मेरिन उस इंसान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। गुस्सा क्यों थी, एंग्री क्यों थी? क्योंकि उस इंसान के तेज आवाज ने उसके भोजन, उसके शिकार को वहां से भगा दिया था। यू सो व्हाट आई वाज डूइंग, शी सेड। अब मेरिन कहती, अरे तुमने देखा सही, तुमने तो देखा कि मैं क्या कर रही थी। एंड नाउ यू हैव ड्रिवन माय डियर अवे। और अब तुमने मेरे हिरन को, मेरे शिकार को भगा दिया है। मेरियन फ्रॉन्ड एट हिम। और जब मेरियन ये बात उस आदमी से कहती है तो मेरियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। दीज आर द किंग्स डियर बॉय, यू मस्टंट शूट देम, गो अवे। वो आदमी कहता है कि अरे लड़के, ये जितने भी हिरन हैं इस जंगल में, जितने भी हिरन हैं, ये सब राजा के हैं, ये सब महाराज के हैं और तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए। दूर हो जाओ, गो अवे। आई वोंट गो अवे, सेड मेरियन।
मेरियन कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरती। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मैन हु हाइड्स हिज फेस, मैं ऐसे किसी भी आदमी से नहीं डरती जो अपना चेहरा छुपाता हो। शी ड्रॉप्ड हर बो एंड वेंट टुवर्ड्स हिम विद हर क्वार्टर स्टाफ, और मेड मेरिन अपने धनुष को नीचे गिरा देती है और अपनी लाठी को लेकर किसकी तरफ आगे बढ़ती है, तो उस इंसान की तरफ, उस आदमी की तरफ आगे बढ़ती है। The man laughed and took his the man laughed and took his quarterstaff in both hands. अब वो आदमी भी हंसने लगता है और वो अपने लाठी को अपने दोनों हाथ में लेता है। It was a good fight. अब दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं और ये काफी अच्छी फाइट होती है, दोनों जमकर लड़ते हैं। The man was very strong and his quarterstaff flew through the air very fast. वो आदमी जो था वो बहुत ही मजबूत था क्योंकि उसकी लाठी हवा में काफी तेज गति से घूम रही थी। But it was clear that he didn't want to hurt the boy. लेकिन इस जिस तरह से वो इंसान अपनी लाठी को घुमा रहा था, हवा में उसे भांज रहा था, इससे ये बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा था कि वो आदमी इस लड़के को, जो लड़के के भेष में एक लड़की है, मेड मेरियन, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। His staff often touched Marion बट नेवर हिट हर रियली हार्ड, क्योंकि जब ये अपनी लाठी से उस पर वार करता था, मेरियन पर वार करता था, तो अक्सर उसकी लाठी मेरियन को टच तो होती थी, उसे छूती तो जरूर थी, लेकिन उसे चोट नहीं लगती थी। शी कुड मूव वेरी स्विफ्टली। और एक दूसरी बात ये थी कि जब ये आदमी वार करता था किस पर, मेरियन पर, तो वो काफी जल्दी से स्विफ्टली मूव कर जाती थी, हट जाती थी। मेरियंस स्टाफ मेरियंस स्टाफ ट्रैवल फास्ट टू। अब ऐसा नहीं था कि मेरियन को लाठी चलाने नहीं आती थी, वो भी अपनी लाठी काफी तेजी से चलाती थी। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर एक फाइट कर रहे हैं और दोनों के हाथ में आपको लाठी दिख रही है। द मैन हैड टू यूज हिज स्टाफ क्विकली टू स्टॉप मेरियंस। अब क्योंकि मेरियन भी काफी तेजी से वार कर रही थी, इसलिए इस इंसान को अपनी लाठी को, अपने स्टाफ को काफी अच्छे से यूज करना पड़ रहा था ताकि वो मेरियन के वार को रोक सके। ही वॉज अमेज्ड एट मेरियंस ब्रेवरी। अब मेरियन की बहादुरी देखकर यह इंसान एकदम आश्चर्यचकित रह गया था, एकदम हैरान रह गया था। And sometimes she was too quick for him and he got a good bang on the head. और कभी-कभी तो मेरियन इतनी तेजी से लाठी चलाती थी कि उसकी लाठी को हैंडल करना इस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता था और कभी-कभी एकदम धड़ाम उसके सिर पर चोट भी लग जाती थी। At last the man said, "Let's stop." आखिरकार खूब लड़ने के बाद उस आदमी ने कहा, चलो बस, अब बस करते हैं, अब रुक जाते हैं। I'll say I'm sorry about you dear. मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे हिरण को, तुम्हारे शिकार को भगा दिया। I like you. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू आर वेरी यंग, तुम बहुत ही यंग हो, बट यू आर गोइंग टू बी अ फाइन फाइटर। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक अच्छे फाइटर बन सकते हो? वुड यू कम एंड बी वन ऑफ रॉबिन हुड्स मैरीमैन? क्या तुम हमारे साथ आओगे और रॉबिन हुड के मैरीमैन, रॉबिन हुड के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक बनना चाहोगे? रॉबिन हुड के जो वॉरियर हैं, उसके साथी जो लोग हैं, उनमें से एक बनना चाहोगे? मेरियन थ्रू बैक हर हुड। इतना सुनने के बाद मेरियन अपने हुड, अपने नकाब को हटा देती है। द मैन स्टूड क्वाइट स्टिल। अब वो इंसान चुपचाप एक मूरत की तरह, एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। देन ही थ्रू बैक हिज ऑन हुड। फिर उसके बाद वो आदमी अपने हुड, अपने नकाब को हटाता है। रॉबिन क्राइड मेरियन। मेरियन चिल्लाती है, क्या रॉबिन, ये तुम हो? क्या रॉबिन, ये तुम हो? Robin Hood looked at the lovely face and hair of the woman who as a young girl had been his little friend. अब रॉबिन हुड एकदम हैरान हो जाता है और वो उस खूबसूरत से चेहरे को और उस महिला के बालों को देखने लगता है जो कि जब एक लड़की थी, जब एक यंग गर्ल थी, तो उसकी एक छोटी सी दोस्त रही थी। रॉबिन हुड एंड मेड मेरियन केम टू रॉबिन्स ग्रीनवुड ट्री। और फिर वहां से रॉबिन हुड और मेड मेरियन दोनों रॉबिन हुड के ग्रीनवुड ट्री में आते हैं। विल स्कारलेट, वन ऑफ द आउटलॉज, वाज देयर। विल स्कारलेट जो कि बदमाशों में से एक था, जो कि डाकुओं में से एक था, या हम ये कह सकते हैं कि रॉबिन हुड के मैरीमैन में से एक था, वो वहीं पर था, वो ग्रीनवुड ट्री में ही था। वेयर इज फ्रायर टक? रॉबिन आस्ट। रॉबिन पूछता है, ये फ्रायर टक कहाँ पर है?
He has gone into the forest to pray, said Will Scarlet, laughing. विल स्कारलेट हंसते हुए कहता है कि अरे फ्रायर टक, वो कहाँ पर होगा? वो जंगल में गया है प्रार्थना करने, पूजा करने। He took his bow and arrows with him, और वो अपने साथ अपना तीर धनुष भी लेकर गया है। Please find him and bring him here, said Robin. रॉबिन विल स्कारलेट से कहता है कि जाओ उसे ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। Some men dressed in green ran to find the friar. अब कुछ लोग जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो फ्रायर को ढूंढकर लेकर आने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब फ्रायर कहते किसे हैं? तो मैं आपको समझा दूं, जो क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटी होता है उसका एक मेंबर जो है, उसे हम फ्रायर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चर्च में रहने वाला एक प्रीस्ट, एक फादर या एक पादरी हो सकता है, जो पूजा पाठ कराने का या लोगों की शादियां करवाने का काम करता है। दे सून केम बैक विद हिम, अब वे लोग जाते हैं और बहुत ही जल्द वे लोग फ्रायर टक मतलब फ्रायर को, उस पादरी, उस प्रीस्ट को लेकर आते हैं। These men say you want me, he said to Robin Hood. अब फ्रायर टक जैसे ही आता है, वो कहता है रॉबिन हुड से कि अरे इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। They stopped my prayers, इन्होंने मेरे प्रार्थना को रोक दिया, इन्होंने मेरे प्रार्थना में खलल डाला है। And I hope there was a good reason for that, और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रार्थना को भंग करने के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण रहा होगा। Yes, said Robin. रॉबिन कहता है कि हाँ, मेड मेरियन एंड आई वांट यू टू मैरी अस हियर नाउ। देखो, मेड मेरियन और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी शादी कराओ। कब? यहां और अभी। मेड, सेड फ्रायर टक। तो फ्रायर टक कहता है मेड मतलब एक कुंवारी लड़की? आई डोंट सी अ लेडी हियर, मुझे तो यहाँ पर कोई लड़की नहीं दिख रही है, मुझे तो यहाँ पर कोई महिला नहीं दिख रही है। अब हम सबको पता है कि फ्रायर टक ये सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मेड मेरियन एक लड़के के भेष में, उन्होंने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं और उसने अपने चेहरे और अपने बालों को उस नकाब, उस हुड से छुपा लिया है, और ये बात फ्रायर टक को पता नहीं है। मेड मेरियन थ्रू बैक हर हुड अगेन, अब एक बार फिर से मेड मेरियन अपने हुड को, अपने नकाब को हटाती हैं। एंड दे ऑल सॉ ब्यूटीफुल वुमन्स हेड अबव द बॉयज क्लोथ्स। अब जैसे ही वो अपने नकाब को हटाती हैं, सभी लोग, वहां पे जितने भी लोग होते हैं, वो सभी क्या देखते हैं कि लड़कों के कपड़े पहने हुए शरीर के ऊपर एक खूबसूरत महिला का सिर लगा होता है, और वो हमारी मेरियन होती है। फ्रायर टॉक एंड रॉबिन हुड्स मैरीमेन शाउटेड इन हैप्पी सरप्राइज। अब फ्रायर टॉक और रॉबिन हुड के जितने भी मैरीमेन थे, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। And that is how Robin Hood and Maid Marian were married in the greenwood amongst the leaves so green. और इस तरह से रॉबिन हुड और मेड मेरियन की ग्रीनवुड ट्री में हरे हरे पत्तियों के बीच उनकी शादी हो जाती है। दे लिव्ड हैप्पीली देयर फॉर मेनी इयर्स एंड कंटिन्यूड टू हेल्प द पुअर, और वे लोग वहाँ पर कई सालों तक खुशी खुशी रहते हैं और गरीबों की मदद करना जारी रखते हैं। और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।